बात कही जाती है कि गेट कौन सी दिशा में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, ये बात कही जाती है। सब कुछ बताया है कि पुराना मकान आप बनवा रहे हैं, तब की स्थिति भी बताई है। पुराना यानी तोड़ करके दीवालों को उठा करके, उसमें भी वास्तु पूजा की बात कही। नवीन नया आप बनवाते हैं तो उसमें भी वास्तु पूजा की बात कही है। वास्तु पूजन होना ही चाहिए। आप जब गृह प्रवेश करते हैं तब भी वास्तु पूजा की बात के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। यहाँ तक बता दिया गया है कि प्लॉट कैसा होना चाहिए। सबरी बातें बहुत विस्तार पूर्वक कही गई हैं। भूमि पूजन करते समय आपको नीचे जमीन में क्या क्या दबाना है, यह भी ग्रंथाकार ने वर्णन किया। और भगवान मत्स्य नारायण इसके सब को ये भगवान मत्स्य देवता बताते हैं। तो आपके पास यदि कागज हो तो मैं भगवान मत्स्य प्रभु की कुछ बातें आपके बीच में रख दूं, क्योंकि दक्षिण दरवाजे को लोग बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं। तो उसके लिए एक नक्षत्र का वर्णन किया है, वो लिख लें। ग्रहे चंद्रे समुखस्ते पृष्ठस्येन शुभम ग्रहम वाम दक्षिण ग्रह चंद्र प्रशस्तो वास्तु कर्मणि। जब भी आप प्लॉट पर काम करते हैं तो सबसे पहले तो किसी पंडित जी महाराज से अपना चंद्रमा दिखाइए। चंद्रमा सामने का है उसका कुछ और फल है, पीठ पीछे का है उसका और फल है, वाय और दायना चंद्रमा है तो उसके परिणाम कुछ अपने और विपरीत हैं, इसलिए ये जरूर दिखाइएगा। अब लिखा है कि जिसको पूरब और पश्चिम की तरफ जिनके प्लॉट के प्रमुख दरवाजे होते हैं उनको कौन से नक्षत्र में मकान का काम आरंभ करना चाहिए, ये लिख लीजिएगा। पूरब और पश्चिम में जो मकान आरंभ हो रहे हैं उनका प्रमुख दरवाजे के लिए नक्षत्र उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती। आप नहीं लिख पाए होंगे, वीडियो बैक करके सुन लेना। एक बार पुनः निवेदन कर देता हूँ, बता देता हूँ। जिनके मकानों का, भवनों का दरवाजा पूरब और पश्चिम की तरफ होना है तो पंडित जी से नक्षत्र दिखवा लेना। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों में यदि घर का काम आरंभ किया है तो पूरब और पश्चिम में दरवाजे बनाए गए हैं वो अति शुभ होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। ये तो पूरब और पश्चिम के हो गए। अब किसी प्लॉट में उत्तर और दक्षिण में हो तो फिर क्या करना है? तो भगवान ने कहा उसके लिए उत्तर या दक्षिण की दिशा में आपको द्वार बनाना है। तो रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, उत्तराषाढ़ और अनुराधा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा, भले ही एक साल इंतजार क्यों ना करना पड़े, जिनके भवन का दरवाजा, प्रमुख दरवाजा दक्षिण की तरफ हो रहा है, ये लिख लेना, उनको इन नक्षत्रों का इंतजार जरूर करना है। जिनका घर का प्रमुख दरवाजा दक्षिण की तरफ होना है प्लॉट में, प्लॉट इस तरीके का है, तो वह इंतजार करें इस नक्षत्र का। इसी नक्षत्र में अपने भवन का काम आरंभ करें। वो नक्षत्र है, लिख लेना, वो है रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, उत्तराषाढ़ और अनुराधा। ये नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में किया गया ये काम दक्षिण में हो या उत्तर दिशा में हो, बनाया गया दरवाजा बहुत ही शुभ होता है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तत्पश्चात भगवान ने अब मट्टी परीक्षण के लिए कहा। विप्रादि शस्यते भूमि रतः कार्य ही परीक्षणम विप्राणा मधुरा स्वादा कटुक्षा शास्त्रीय स्वतः। मिट्टी को चखने के लिए भी कहा है। हाँ, मिट्टी के परीक्षण की बात कही गई।
ब्राह्मण जिस घर पर मकान बनाए वो मिट्टी थोड़ी श्वेत हो तो ज़्यादा ठीक है। क्षत्रिय लोग जहाँ पर मकान बनाए वो माटी थोड़ी लाल हो तो ज़्यादा ठीक है। वैश्य लोग जहाँ पर मकान बनाए वह मिट्टी थोड़ी पीत पीली हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और कनिष्ठ जहाँ पर मकान बनाए वहाँ पर मिट्टी थोड़ी सांवली हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। और सुन लीजिए क्या करना है कि घर तमामा सरावस्तम कृतावती चतुष्टयम। कमाल कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। काम कहाँ से शुरू करें? पूर्व से शुरू करें या पश्चिम से करें या उत्तर से करें या दक्षिण से करें? काम कहाँ से शुरू करना है ये भी भगवान मत्स्य नारायण कहते हैं। वैसे कथा सुनकर आपको कई बार हमें धन्यवाद देना पड़ेगा ये कथा सुनाने के लिए। ये कथा कोई सुनाएगा नहीं आपको, ये बात तो मैं हर बार कहूँगा। जिस प्लॉट में आप मकान बना रहे हैं दिशाएं 4 हैं, उन चारों दिशाओं में से आपको कौन सी दिशा में से काम शुरू करना है? तो कितनी सुंदर बात कही है कि चौमुखा दिया जलाएं, घी का दीपक जलाइए, चौमुखा 4 बत्ती। और 4 बत्ती फूल वाली नहीं होंगी, वो सीधी होंगी लंबी वाली। एक तो फूल वाली होती है, एक और होती है वो बटके बत्ती सी बनाई जाती है। तो 4 बत्ती बनाइए और चारों बत्तियों को तत्काल एक साथ जलाइए, एकदम जलाएं। फिर उसमें आप देखेंगे कोई बत्ती बहुत जोर से जल रही होगी और कोई धीमी जल रही होगी, चारों एक सी नहीं जलेंगी। ऐसा भगवान मत्स्य देवता कहते हैं। वो कहते हैं कि बीच प्लॉट में उस सकोरा को घी से भर के और चारों बत्तियों को जला करके रख दें और एक संग चारों को जला दें। फिर वह कहते हैं कि यदि पूर्व की ज्योत जोर से जल रही है तो पूर्व की ज्योत जल रही है तो आप पूर्व से काम शुरू कीजिए, पूर्व की तरफ से। फिर कहा है कि यदि दक्षिण की तरफ जल रही है तो उधर से शुरू कीजिए। उत्तर की तरफ ज़्यादा जोर से जल रही है तो उधर की तरफ से आप उसको, और यदि उत्तर की तरफ से जल रही है तो आप उत्तर की तरफ से पहले काम शुरू करें। यह भी बड़ी अद्भुत बात कही है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्याम। और भी बड़ी सुंदर बात कही है। क्या बात कही? ब्राह्मण का घर पूर्व की तरफ दरवाजा हो तो ज्यादा लाभदायक है। हाँ जी। क्षत्रिय के घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ हो तो ज्यादा प्रभावशाली है। वैश्य के घर का दरवाजा पश्चिम की तरफ हो तो ज्यादा प्रभावशाली है। और कनिष्ठ के घर का दरवाजा उत्तर की तरफ हो तो ज्यादा प्रभावशाली है। ये बात सुन ली? ये भी लिखा है यहाँ। ये तो वो बातें हैं जो हम 84 एपिसोड में आपको नहीं सुनाए। तो वास्तु विज्ञान की इतनी बातें करी हैं, ये बातें कहाँ सुनाई उसमें? इसमें वर्णन किया गया है किसी का दरवाजा, ब्राह्मण देवता का दरवाजा पूरब, क्षत्रिय का दक्षिण, वैश्य का पश्चिम, कनिष्ठ का उत्तर की तरफ हो। प्रभावशाली दरवाजे के लिए नक्षत्र बता दिए गए हैं। एक और बात सुन लीजिए, धरती का परीक्षण कैसे करें? 2.25 हाथ गड्ढा खोदें, मिट्टी को रख दें। पूर्व की दिशा पर आप 100 कदम आगे तक चले जाएं गड्ढा खोदकर।
चले जाएं, फिर लौट करके आ जाएं, फिर उस गड्ढे को भरें माटी से। गड्ढा बहुत खाली रह जाए, जमीन शुभ नहीं है, बराबर भर जाए तो मध्य में है, और गड्ढा भरने के बाद में मिट्टी बच जाए तो अति उत्तम है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसको अंदर कोंचिए मत, बस ऐसे ही भरना है। खाली रह जाए निम्न है, और बराबर भर जाए मध्यम है, और गड्ढा भरने के बाद मिट्टी बच जाए तो बहुत ज्यादा शुभ है। ये है इसका परीक्षण। एक परीक्षण और है, वो ये है कि पहले दिन गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोदकर 2.5 फीट गड्ढा खोदा और उसको ऊपर तक भर दीजिए। तीसरे दिन जाकर के देखिए उसको, तीसरे दिन जाकर के देखें, यदि उसमें आपको कीचड़ दिखाई देता है तो सामान्य है, पानी दिखाई देता है तो देवालय की तरह बहुत विशेष है। पानी सूखा नहीं है, उसमें पानी दिखता है, बहुत ज्यादा उत्तम है। और पानी भी सूख गया और कीचड़ भी सूख गया, और जमीन में थोड़ी दरारी सी फटती हुई नजर आ रही है। फ्री में भी प्लॉट मिल रहा हो तो ऐसी जगह पर भवन मत बनाइए, ऐसा भगवान मत्स्य नारायण कहते हैं। 3 दिन में सगरो पानी सूख जाए और धरती की बिमाई फट जाए। पांव में बिमाई फटी देखी है? पानी सूखने के बाद धरती भी ऐसे ही फट जाती है। यहां पर लिखा है कि उस मकान पर दीवारें टिक नहीं पाएंगी, दीवारें फट जाएंगी, गर्म होंगी, फटेंगी, चटकेंगी। वो जमीन में इतनी कमी है, न्यूनता है। और भी बड़ी सुंदर बात कही, जहां मठ मंदिर आप बना रहे हैं तो आलतू फालतू फ्री फंड की जमीन मत देखिए। कैसी जमीन? ऐसी जमीन जहां बीज उगाता हो, नहीं तो लोग बहुत ज्यादा बंजर जमीन है ऐसी देखेंगे, उबड़ खाबड़ जो किसी काम की नहीं है, वहां महादेव की पिंडी बैठा दो। जहां जिस जगह पर जमीन में बीज उत्पन्न नहीं होता, उस जमीन को ब्रह्म हत्या मिली है। ये तो भागवत जी में आपको पता ही है कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी। वृक्षों को ब्रह्म हत्या दी गई, जल को ब्रह्म हत्या दी गई, धरती को ब्रह्म हत्या दी गई, माताओं को ब्रह्म हत्या दी गई। ऋतु काल के समय में जितनी नारी अपवित्र है, जिस जमीन पर बीज नहीं निकलता वह धरती भी उतनी ही अपवित्र है। तो अब आप बताइए कि वहाँ पर हम कैसे भवन बना सकते हैं? बहुत लोग पोखरों के पानी से मकान बना देते हैं जिसमें वो काई लगी हुई होती है। निषेध किया है इसमें। जो हरी हरी काई दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या का ही तो प्रतीक है। वो उससे आप मकान बना रहे, फिर कहते हैं कि माथे में दर्द होता है, घर में भूचाल आता है, घर में मन ही नहीं लगता, जानबूझ के गलती कर बैठते हैं, पोखर के पानी से मकान बनाते हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि जल में शहद डालें, दूध डालें, निर्माण कर रहे हैं, तब गन्ने का रस डालें, बरकत रुकेगी नहीं उस घर की। पंचगव्य डालें, पंचामृत डालें भूमि पूजन के समय पर। आप देखिए आपको तीर्थ जैसा आनंद उस घर में आएगा। लेकिन सबको जानते हुए भी नहीं किया जाता तो दिक्कत होती है खड़ी। एक बार ये ग्रंथ फिर मैं आपको दिखा दूं, जहां में लिखी है इससे गरीब बात है, मत्स्य पुराण है ये। जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।